एवरीवन, वेलकम बैक टू डेफ ब्लेंड स्पेशल एजुकेशन। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ईयर। सो लेट्स स्टार्ट में कि ह्यूमन ईयर के तीन पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। तो आज हम इन तीनों ही पार्ट्स में जितने भी सब पार्ट्स इंक्लूड होते हैं उन सभी के फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अबाउट आउटर ईयर। तो आउटर ईयर में इंक्लूड होता है पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो स्टार्ट करते हैं पिन्ना के साथ। पिन्ना क्या होता है? हमें जो बाहर से हमारा कान दिखाई देता है इसको हम बोलते हैं पिन्ना। ये हमारा विजिबल पार्ट होता है और इसको दूसरा नाम हम ऑरिकल भी ले सकते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है कि जितनी भी हमें बाहर से कोई आवाज़ें आ रही होती है उन सबको कलेक्ट करके ये हमारे कान के इनसाइड यानी कि इनर ईयर तक ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, और साथ ही ये हमारे कान के अंदर और बाहर का साउंड प्रेशर को मेंटेन करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EAC भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। ये स्लाइटली एस शेप्ड का होता है। इसके पीछे भी एक रीज़न होता है कि एस शेप का क्यों होता है, क्योंकि अगर साउंड वेव हमारे ईयर में डायरेक्टली एंटर करेगी और हमारा जो EAC है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा तो उसकी वजह से हमारे ईयर ड्रम पे साउंड वेव का इम्पैक्ट पड़ सकता है और वो जल्दी ख़राब हो सकता है। तो इसलिए ये एस शेप का होता है ताकि ये साउंड जो भी हमारे साउंड हम रिसीव करते हैं वो सीधा ही हमारे ईयर ड्रम पे ना जाए। इसके अलावा इसमें हेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, प्लस वैक्स भी प्रेजेंट होती है ताकि हमारा ईयर जो है वो डस्ट पार्टिकल से बचा रहे और साउंड वेव को स्मूथली अंदर की तरफ ट्रांसफ़र कर सके। इसका मेन फंक्शन होता है साउंड वेव को ट्रांसमिट करना। दीज आर द पार्ट्स ऑफ आउटर ईयर। नाउ इट्स मिडल ईयर, एंड मिडल ईयर के कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि ईयर ड्रम, यूस्टेशियन ट्यूब, ऑसिकल चेन या ओवल विंडो, राउंड विंडो। तो अब लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन। सो फर्स्ट इज़ ईयर ड्रम। ईयर ड्रम का दूसरा नाम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी होता है। ये हमारी ऑडिटरी कैनाल के बिल्कुल एंड में प्रेजेंट होता है ईयर ड्रम, यानी कि जो हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है उसके बिल्कुल एंड में प्रेजेंट होता है। ये हमारे ईयर का बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, बहुत जल्दी हार्म होने के इसके चांसेस रहते हैं और साउंड वेव से इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर मिलता है जिसकी वजह से ये वाइब्रेट होता है और वहीं से साउंड जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। जो हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की कर्व्ड शेप होती है उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ साउंड जो होती है वो एक कम अमाउंट में आती है हमारे ईयर के अंदर और एक क्लियर साउंड हमें सुनाई देती है। तो एज वी सी इन द पिक्चर, तो ये होता है हमारे राइट और लेफ्ट ईयर ड्रम, यानी कि हमारे कान का पर्दा जिसे हम बोलते हैं वो इस टाइप का दिखाई देता है। अब आती है बारी यूस्टेशियन ट्यूब की। यूस्टेशियन ट्यूब हमारे मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है और इसका फंक्शन होता है कि हमारे कान में एयर प्रेशर को मेंटेन करके रखती है। तो जब भी हम कोई भी चीज़ को निगलते हैं तो उस टाइम पे ये एयर प्रेशर इक्वलाइज हो जाता है। तो हमारे जो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे जो नोज़ और ईयर्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि हम कभी कभी देखते भी हैं कि अगर हम अपने दोनों हाथों से नाक को बंद कर लेंगे तो हमारे कान में और फूंक मारेंगे ज़ोर से तो हमारे कान में उसका प्रेशर फील होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि ईयर और हमारी नोज़ दोनों यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड। तो इस पिक्चर में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हमारा जो ईयर है और जो नोज़ है वो दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अब आता है हमारा एक और टॉपिक, दैट इज़ ओवल विंडो। ओवल विंडो एक मेम्ब्रेन होती है जो कि कोक्लिया के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो कोक्लिया तो इनर ईयर का पार्ट होता है, लेकिन ओवल विंडो को हम मिडल ईयर में इंक्लूड करते हैं क्योंकि ये कोक्लिया के बिल्कुल अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए हमारा जो साउंड वेव का प्रेशर होता है वो ईयर ड्रम से 20 गुना ज़्यादा होता है हमारी ओवल विंडो पे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओवल विंडो का साइज़ ईयर ड्रम से छोटा होता है, तो इसलिए इस पर साउंड वेव का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। सो एज वी सी इन दिस पिक्चर, वाइट एरो से इन्होंने साउंड वेव को शो किया है। तो साउंड वेव आ रही है, पहले ईयर ड्रम पे जा रही है, ईयर ड्रम से वो हमारी ईयर ऑसिकल चेन्स पे जा रही है। ऑसिकल चेन यानी हमारे जो कान में बोन्स होती है उन पे। उसके बाद ओवल विंडो के थ्रू साउंड जो है वो अंदर इनर ईयर में जाती है। तो ओवल विंडो का क्या काम हुआ कि साउंड वेव को हमारे इंटरनल ईयर तक लेके जाना। तो अब हमें इसमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए, दैट इज़ हमारी फर्स्ट टर्म्स इसमें आती है हमारी राउंड विंडो। तो राउंड विंडो का क्या फंक्शन होता है कि ये कोक्लियर फ्लूइड को मूवमेंट करने में हेल्प करती है। बाकी अब हमारी आती है ऑसिकल चेन। ऑसिकल चेन हमारी जितनी भी कान में बोन्स होती हैं वो एक चेन की तरह अरेंज होती है, एक के बाद एक, तो इसलिए हम उसे बोलते हैं ऑसिकल चेन। तो जो कि क्योंकि ये एक चेन की फॉर्म में अरेंज होती है। तो जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, फर्स्ट फोन है मैलस, सेकंड है इनकस एंड द थर्ड वन इज स्टेप्स। मैलस हैमर शेप की होती है यानी कि हथौड़ी जैसी,
फिर इनकस एनविल शेप की होती है और स्टेप्स स्टाइरप शेप की होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इसके इनर ईयर के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।